आखिरकार जिनके बलबूते पर सेलाना के कमलेश्वर डोडियार विधायक बने, वे उनके लिए हर कदम और हर मसले पर खड़े हो रहे हैं, चाहे कोई बड़ी समस्या हो या कोई धरना प्रदर्शन हो। बीती बुधवार की रात सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार छात्र नेताओं की कोशिशों से नर्सिंग की जनजातीय छात्राएं आज यानी कि बुधवार को नर्सिंग कॉलेज गेटवेल में होने जा रही परीक्षा में शामिल हो सकेंगी। नर्सिंग छात्राओं के 1.5 दिन कॉलेज और कलेक्टर कार्यालय पर धरने प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद देर करीब 12 बजे रात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश जारी कर छात्राओं को खास तौर पर परीक्षा में शामिल होने के लिए गेटवेल कॉलेज रतलाम को निर्देश जारी किए। बता दें कि परीक्षा फॉर्म समय पर नहीं भर पाने की वजह से छात्राएं परीक्षा से वंचित रहने वाली थी। नर्सिंग कॉलेज गेटवेल की करीब 13 छात्राएं भूख हड़ताल पर थी। सोमवार को छात्राओं ने कॉलेज में प्रदर्शन किया, फिर मंगलवार को भी कॉलेज परिसर में प्रदर्शन करने के बाद भी किसी जिम्मेदार ने उनकी समस्या नहीं पूछी। यहां तक कि प्रशासन को प्रदर्शन से अवगत करवाने के बावजूद कोई भी जिम्मेदार उन तक नहीं पहुंचा था। इसके बाद करीब देर शाम 8 बजे छात्राएं और छात्र नेता और सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के नेतृत्व में कॉलेज से कलेक्टर कार्यालय पैदल पहुंची थी। इस दौरान करीब 3 छात्राएं भी बेहोश हो गई थी, मेडिकल कॉलेज में जिन्हें भर्ती करवाया गया था। देर शाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सेलाना विधायक और नर्सिंग की छात्राओं ने जमकर परीक्षा में शामिल होने को लेकर नारेबाजी की। इसी बीच एसडीएम अनिल भाना विधायक और छात्राओं को समझाने भी पहुंचे थे। करीब 20 से 25 मिनट दोनों के बीच बहस चली। सेलाना विधायक ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को लिखे पत्र और कलेक्टर को लेकर आला अधिकारियों और नेताओं को लेटरबाजी और फ़ोन करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात संज्ञान में लेकर छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने की खास अनुमति दी। इस दौरान एसडीएम अनिल भाना और एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने खूब समझाया कि यह जिले स्तर से नहीं बल्कि शासन स्तर की प्रक्रिया है। जिले स्तर से होती तो वे कर देते। प्रशासन की रजिस्ट्रार से हुई बात तो उन्होंने बताया कि परीक्षा पोर्टल 22 नवंबर तक खोला गया था। इसी दौरान विधायक छात्राओं को परीक्षा में शामिल करवाने को लेकर अड़े रहे। विधायक और छात्राओं का कहना था कि सर हमारी ये समस्या है कि मैं जीएनएम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम कविता है और हमारी मैडम ने हमको एग्जाम नहीं दिलाने दे रही है। हमारे एग्जाम फॉर्म के पैसे भी ले लिए और बोला कि एग्जाम फॉर्म भर देंगे, और अब हम जब एडमिट कार्ड लेने गए तो उसने हमको बोला कि तुम्हारे एग्जाम फॉर्म नहीं भरा गए और हमारे जो एग्जाम फीस थी वो हमको वापस दे दी और कल हमको कॉलेज से बाहर निकाल दिया। हम कल से भूखे प्यासे कॉलेज में बैठे और हमको जाति शब्द बोल के भगाया वहाँ से, और आज देखो यहाँ पे हम पूरे सुबह से हम भूखे प्यासे बैठे और चल के आए वहाँ से, और ये 2-3 लड़कियां बेहोश होकर पड़ी है। गेटवेल कॉलेज। उनकी कॉलेज वालों की लापरवाही की वजह से हमारी फीस भी कंप्लीट है। उन्होंने फॉर्म नहीं डाला। हम तो कल से विरोध कर रहे हैं 6 बजे से, आज सुबह 9 बजे से भूखे प्यासे है सर। पूरा दिन कॉलेज में बैठे हम और अभी इधर आए। सर हमारी कल वाली एग्जाम में हमको बिठाओ, बस हमारी वही डिमांड। हाँ सर भूखे प्यासे सर, मेंटली टॉर्चर किया हमको। 10% वाले पैसे लाके भरे उसको, उसके बाद भी उसने एग्जाम फॉर्म नहीं डाला सर। और हमारी एग्जाम 2 साल में एक बार होती है जीएनएम नर्सिंग वालों की, तो सर कितना सहन करेंगे स्टूडेंट। मेरा नाम कविता है, मैं जीएनएम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम 13 लड़कियां हैं। हाँ क्या कारण है? यहाँ रतलाम के अंदर एक गेटवेल करके एक नर्सिंग कोर्सेज करवाने वाला एक संस्थान है गेटवेल। उसमें तमाम बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में आदिवासी लड़कियाँ उनसे पहला फैसला करके आप छात्रवृत्ति जो है आपको उसका फीस मान लेंगे और आपको फ्री में एजुकेशन देंगे, ऐसा करके एडमिशन दिलवाया। उसके बाद में डरा धमका करके परीक्षा के नाम से डरा धमका करके बड़ी बड़ी राशि वसूली है, 40,000 50,000 वसूल लिया है और एग्जाम फॉर्म के नाम से भी बड़ी राशि वसूली है। अब जानबूझ करके दुर्भावनावश उन्होंने कॉलेज प्रशासन ने आदिवासी छात्राओं के फॉर्म नहीं सर्किट किया है। मतलब कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मुकदमा चाहते हैं और यहाँ प्रशासन कलेक्टर के पास आए हैं। कलेक्टर तत्काल जो शासन को अवगत कराए कि यहाँ लोगों की मांग है कि या तो एग्जाम पोस्टपोन कर दे या फिर एग्जाम तत्काल भरने का विकल्प दे ताकि बच्चे लोग की एग्जाम नहीं। सुबह से छात्राएं मेडिकल वो नर्सिंग कॉलेज परिसर में भी बैठी थी और आप भी यहाँ पर आए हैं और एसडीएम से भी चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई? सुबह से लड़कियां जो है आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, इनका खाना पीना बंद था
मुझे जैसे जानकारी मिली मैं मौके पर गया और मैंने चिट्ठी लिख दी, कलेक्टर को भी लिखा है, मैंने मेल किया है और शासन को भी लिख दिया, मैंने मुख्यमंत्री तक को भी लिख दिया दिन में करीब 2 बजे के आसपास। धरने पर बैठी हुई लड़कियां और लड़कियां जो है वो जिनको एग्जाम देना वो आमरण अनशन पर बैठी हैं। आप लोग तत्काल जो है वो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और या तो एग्जाम पोस्टपोन कर दो या फिर एग्जाम फॉर्म भरने का हमें तत्काल मौका दो। एसडीएम से चर्चा हुई थी, क्या क्या मतलब उसका भी दीजिए कुछ, क्या आगे स्टेप बस यही स्टैंड है। यहाँ कलेक्टर गाड़ी खड़ी रहती है, अभी बच्ची देखिए इसका ट्रीट हुआ है, 3 लड़का बेहोश हो गई थी, तो हम लोग जो यहाँ कलेक्टर गाड़ी खड़ी थी हम अभी कलेक्टर का तो बहुत गलत रवैया था। मैंने 2 बार फोन किया है। अब मैं विधानसभा सदस्य हूँ, जब इनको पता है कि लड़कियाँ जो है वो आमरण अनशन पर बैठी हुई है, मेरी विधानसभा क्षेत्र है ना, ये आमरण अनशन पर बैठी हुई है, अपने अनशन छुड़ाने की मैं कोशिश करूँगा, राइट। तो कलेक्टर का रवैया तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, इसका रवैया ऐसा था, इसलिए कलेक्टर के देखो हम लोग आपको बैठे हुए। क्या वजह है और क्या इनकी डिमांड है? देखिए यहाँ पे कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, गेटवेल इंस्टीट्यूट के नाम से कॉलेज है। कल नर्सिंग का एग्ज़ाम है कुछ बच्चियों का और इनका कहना है कि कुछ बच्चियों के एडमिशन कार्ड नहीं आए हैं और उनकी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, ऐसी उनकी डिमांड है। शाम मूवमेंट पे अभी शाम को ही ये चीज़ मालूम पड़ी है और रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में कुछ बच्चियों को लेकर माननीय विधायक यहाँ पर उपस्थित हुए, पार्टी में बैठे हैं। ये बता मैडम क्या उनकी मांग पूरी कैसे होगी? एग्जाम कल है और हमने जैसे ही जानकारी संज्ञान में आई शासन स्तर पर बात पहुंचा, यही डीन मेडिकल कॉलेज को बताया। डीन ने रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल से बात की है। स्थिति यह है कि 20 तारीख तक पोर्टल ऑन था और फिर भी यदि कुछ बच्चे नहीं उसमें अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाए हों तो भी 24 घंटे के लिए उसको फिर से जो है चालू किया गया था और 22 तारीख तक जो है फॉर्म उसमें भरे गए हैं। शाम मूवमेंट में ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग शासन स्तर पर नहीं है कि आज कुछ पोर्टल चालू है, कल एग्जाम। फिर इनकी डिमांड पूरी नहीं होगी क्या करेंगे? शासन स्तर पर निर्णय होना है, जिला स्तर पर ये कार्रवाई नहीं हो पाएगी और शासन स्तर पर लिखित में भी हमने कमेंट ठीक है। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने बताया कि समय पर फॉर्म नहीं भरने के कारण जीएनएम सेकेंड ईयर की जनजातीय वर्ग की छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रही थी। अपनी समस्या के निराकरण के लिए छात्राएं कलेक्ट्रेट आई थी। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप द्वारा छात्राओं की परेशानी डॉक्टर सीएम मोहन यादव से चर्चा कर उनके संज्ञान में लाई गई। मुख्यमंत्री द्वारा संवेदनशीलता के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देशित किए कर जाकर छात्राओं की समस्याओं को तत्काल हल किया गया। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।